ईशोपनिषद श्लोक संख्या 16। पुष्यन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्युहरश्मिन् समूहा तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसो पुरुषः सोऽहमस्मि। अनुवाद। हे भगवान, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, प्रजापतियों के शुभ चिंतक, कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लें, जिससे मैं आपके आनंदमयी स्वरूप का दर्शन कर सकूं। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती हैं, उसी प्रकार आप परमेश्वर हैं और मैं एक तुच्छ जीव हूँ। ईशोपनिषद के श्लोक में है बहुत एक सुंदर उदाहरण से जीव और परमात्मा इन दोनों की स्थितियों का वर्णन किया गया है। इससे पूर्व के श्लोक में भी ये प्रार्थना थी, जहाँ पर है भक्त प्रार्थना करता है भगवान को कि आप अपना ये दिव्य तेज जो है हिरण्यमय, तो उसको हटा ले ताकि मैं आपके दर्शन कर पाऊँ, आपकी सेवा कर पाऊँ। तो यहाँ पर है भक्त है अपनी स्थिति और भगवान की जो स्थिति है उसको एक उदाहरण से बता रहे हैं। जैसे सूर्य होता है, सूर्य से अनगिनत किरणें निकलती रहती हैं, तो उसी प्रकार से बताया है कि भगवान है सूर्य सदृश है और जीव राशि यानी कि अनेक जो जीव हैं सूर्य के किरणों की भांति होते हैं। सूर्य एक होता है, किरणें अनेक होती हैं। अब किरणें जो है सूर्य की, वो सूर्य के ऊपर निर्भर होती है। सूर्य के बिना सूर्य किरणों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो उसी प्रकार से जीव है भगवान के ऊपर ही निर्भर है, वो पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। जिस प्रकार से भगवान स्वराट है, तो जीव है हमेशा भगवान के अधीन होता है। और फिर सूर्य लोक पर सूर्यदेव भी होते हैं। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक जो लोक है उसी का तेज ब्रह्म के रूप में सब जगह व्याप्त है। तो उस आध्यात्मिक लोक में भगवान का दिव्य रूप भी है जो सच्चित और आनंदमय होता है। श्याम सुंदर रूप जो है गोलोक वृंदावन में भगवान का होता है। तो अब जो भगवान का तेज है उसका यहाँ पर और थोड़ा हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो भगवान के धाम एवं ब्रह्म ज्योति का वर्णन हमें ब्रह्म संहिता के श्लोक में मिलता है, जहाँ पर बताया गया है चिंतामणि प्रकर सद्मशुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु शुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र संभ्रम सेव्यमानं गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता एक ऐसा ग्रंथ है कि जहाँ पर सृष्टि की उत्पत्ति के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया और तब भगवान ने उनको वेदों का ज्ञान प्रदान किया और भगवान ने अपने धाम का भी दर्शन करवाया। तो ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि भगवान का वो धाम जहाँ पर से आध्यात्मिक जो तेज है फैलता है, उस धाम में है अनेक वृक्ष है जो कल्प वृक्ष हैं, और वहाँ पर है भगवान है सुरभि नाम की जो गाय है उसको चराते हैं। और वहाँ पर हजारों की संख्या में जो लक्ष्मी है यानी कि भगवान के जो संगी भक्त हैं लक्ष्मी और गोपियों के रूप में हैं, उनकी सेवा में रत रहते हैं। तो उस प्रकार से वो जो धाम है वो आध्यात्मिक भगवान का धाम है। ये किसी की कल्पना नहीं है, पर भगवान ने ही यही दर्शन है ब्रह्मा जी को करवाया और ब्रह्मा जी ने उसी दर्शन को अपने साक्षात्कार को है ब्रह्म संहिता में उन्होंने लिखा। तो जो व्यक्ति है ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध से प्रभावित हो गया है, वो उस धाम के बारे में कुछ जानता नहीं। उनको लगता है कि जो प्रकाश है या ज्योति है वो सब कुछ है। तो निर्विशेषवादी जो होते हैं, जो खास करके ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म में ही ब्रह्म स्तर पर ही ईश्वर को समझते हैं, तो उनकी जो समझ है भगवान के जो सच्चित और आनंदमय रूप है उसके बारे में अधूरी होती है। तो भगवान का वो जो रूप है, दिव्य रूप है, वो परम कल्याणकारी है। ब्रह्म भी कल्याणकारी है, परमात्मा भी कल्याणकारी है, पर भगवत तत्व जो है, भगवान का रूप जो है वो परम कल्याणकारी है। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीनों भगवान के ही विभिन्न लक्षण हैं। जिसका जो स्तर है उतना वो साक्षात्कार करता है। तो जो ज्ञानी हैं
उसको सिर्फ है सर्वव्यापी जो ईश्वर है उसी की अनुभूति है। जो उससे और उन्नत है, परम मतलब योगी है, वो हृदयस्थ परमात्मा है, उसका अनुभव करता है। और भगवान का भक्त है, वो भगवान के दिव्य रूप का भी अनुभव करता है। तो जब दिव्य रूप का अनुभव करता है तो उसमें ब्रह्म और परमात्मा ये दोनों भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरा उदाहरण हमें मिलता है जिससे हम समझ सकते हैं कि जीव और ईश्वर में क्या संबंध है। पुष्ण यानी कि सभी जीवों के पालन करता है। कोई व्यक्ति तभी पालन करता हो सकता है जब वो श्रेष्ठ हो। तो भगवान सब जीवों के पालन करते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामा। उपनिषदों में बताया है कि वो एक नित्य है, सभी जो नित्य है उसमें वो सबसे श्रेष्ठ नित्य है, सभी चेतन जीवों में वो सबसे श्रेष्ठ हैं और वो एक है और सब जीवों का पालन करते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है वो सब जीवों का पालन करते हैं, पर विशेष रूप से भगवान कहते हैं ये वस्तु भगवद गीता में भी कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते राम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं भी उसके साथ व्यवहार करता हूँ, पर भक्त्या प्रयच्छते, अगर कोई भक्ति भाव से मुझे कुछ अर्पण करता है तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ। तो भगवान है विशेष रूप से भक्तों का पालन और उनका रक्षण करते हैं। अन्यथा भगवान कोई भी जीव के साथ व्यवहार तो समान रूप से ही करते हैं। अब भगवान तत्व के बारे में गौड़ी वैष्णव आचार्य कोई जीव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में, तो उन्होंने भागवत संदर्भ में भगवान शब्द की विस्तार से व्याख्या की। तो भः शब्द है, वो बताते हैं कि जो सबका भरण करता है, यानी कि सबका पोषण करता है, वो इंगित करता है। पर शब्द का दूसरा एक अर्थ होता है अभिभावक, या जैसे शुभचिंतक होता है, या फिर और तीसरा यहाँ दूसरा शब्द है भगवान शब्द में ग का अर्थ गमन से होता है। पथ प्रदर्शक जो है उसको भी कहते हैं, या सृष्टा जो वस्तुओं को उत्पन्न करता है। तो भ और ग शब्द के अर्थ हुए। और फिर वान शब्द है। वान शब्द मतलब जैसे धनवान होता है, विद्यावान होता है, बलवान होता है, तो जिसमें सब प्रकार के ऐश्वर्य है। एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरा कि उनमें सब जीव निवास करते हैं और वे भी सब में निवास करते हैं। वान यानी कि ऐश्वर्य से युक्त है। तो विष्णु पुराण में इसी भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार से बताई गई है कि जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, मतलब षड ऐश्वर्य सर्वोत्तम मात्रा में जिसमें है वही भगवान है। अब ये षड ऐश्वर्य क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम संक्षिप्त में देखते हैं। तो षड ऐश्वर्य में सबसे पहला ऐश्वर्य है वो है धन। आप सब जानते हैं कि भगवान का एक प्रसिद्ध नाम क्या है, लक्ष्मीपति। हम सब है धन के लिए, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। भौतिक संसार में भौतिक धन है वो हम प्राप्त करते हैं, पर वो लक्ष्मी जो दिव्य धन के अधिष्ठात्री है, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्य मानम। ब्रह्म संहिता भी कहती है कि हजारों लक्ष्मियों के द्वारा है भगवान की सेवाएं होती है। तो भगवान है लक्ष्मीपति है, सर्वोत्तम धन के स्वामी हैं। फिर है भगवान का शक्ति। भगवान की कई लीलाएं हैं जिसमें भगवान है बड़े से बड़े असुरों को मारते हैं। जैसे भगवान कृष्ण के रूप में जब आए तो उन्होंने 7 साल की उम्र में ही अपने बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पर है 7 दिन और रात्रि तक है गोवर्धन पर्वत धारण करके रखा। तो भगवान के लिए संभव है क्योंकि भगवान है अपनी ही शक्ति से संसार में असंख्य जो ग्रह हैं उसको भी जैसे हवा में रुई तैरती है उसी प्रकार से वो सब तैरते रहते हैं। हालांकि वैज्ञानिक अपने अपने भिन्न भिन्न वस्तु ये बताएंगे कि कैसे ये सब तैर रहा है, और वो ये नहीं जानती कि ये सब नियम कहाँ से आए। गुरुत्वाकर्षण अगर है या जो भी नियम है तो कहाँ से आए उनको पता नहीं है। तो ये सब भगवान की शक्ति से ही होता है। तो भगवान सर्वशक्तिमान है और उन्हीं के कारण हमारे में भी कोई शक्ति होती है। जब परमात्मा अगर नहीं है किसी भी पदार्थ में तो पदार्थ भी अपने गुणों को प्रकट नहीं कर पाता है। फिर तीसरा भगवान का लक्षण है या उनके ऐश्वर्य है वो है रूप। हम सब इस संसार में अच्छा दिखना चाहते हैं। हम अच्छे बाल, अच्छे कपड़े, गहने ये सब पहनकर दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं। पर भगवान जो है वो नवयौवनम च, यानी कि हमेशा नवयौवन रहते हैं। आपने कभी भगवान कृष्ण या राम का चित्र ऐसा नहीं देखा होगा कि जिसमें वो वृद्ध हो गए हैं, उनको दाढ़ी मूछ हो गई है, वृद्धावस्था को प्राप्त कर ली है, बीमारियां हो गई है। क्योंकि उनका जो शरीर है वो दिव्य है तो कभी भी उसमें वृद्धावस्था नहीं आती है। और हमारा जब तक शरीर का प्रश्न है तो 2 दिन में ही आपको पता चल जाएगा। अगर स्नान आप नहीं करेंगे तो 2 दिन में ही आपको पता चल जाता है कि हमारी सुंदरता कितनी है।
तो भगवान है दिव्य रूप से सब जीवों को, सिर्फ ऐसा नहीं कि स्त्री गोपियों को, पर पेड़ पौधे पक्षी जीव जंतु सभी जीवों को है भगवान आकर्षित करते हैं। फिर है भगवान की कीर्ति। ये ऐश्वर्य से भगवान है, उनको हम कहते हैं त्रिलोकी, जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। हो सकता है कि हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश में प्रसिद्ध हो या दुनिया के कई देशों में प्रसिद्ध हो, पर भगवान की छोटी से छोटे कार्य, उनकी लीलाएं, चाहे वो मक्खन चोराना हो या असुरों का वध करना हो या गाय चराना हो, सभी लीलाएं हैं। उसके ऊपर हजारों हजारों गीत लिखे गए हैं। उन अनेक मंदिर भारत में है कि जहाँ पर भगवान के कीर्तन होता है, वहाँ पर उनकी आरतियाँ होती हैं, उनकी कथाओं का गान होता है। और सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक भगवान की कीर्ति सब जगह है, फैली हुई है। तो भगवान है वो सबसे ज़्यादा कीर्तिमान है। और फिर भगवान का ऐश्वर्य है वो सबसे अधिक ज्ञानवान है। भगवान ने भगवद गीता समझाई, तो वो भगवद गीता जो उपनिषदों का सार है। हम अभी इस उपनिषद पर चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे उपनिषद हैं, 108 से भी अधिक संख्या में उपनिषद है। और उपनिषद है वो वेदों के ही सिद्धांतों को, मंत्रों में जो सिद्धांत है उसी का विवरण करते हैं। और वो सब सिद्धांतों को भगवान ने है कुछ ही समय में अर्जुन को बता दिया। गुरुकुल में जब वो गए अवंती में सांदीपनि के पास, तो उनको ऐसा नहीं कि अनेक सालों तक अध्ययन करना पड़ा, कुछ ही समय में उन्हें सब विद्याओं को प्राप्त कर लिया। बल्कि ये सब विद्या उनके पास है ही, पर वो अपने भक्तों को ये सेवा प्रदान करते हैं, जिसमें उनका भक्त है गुरु बनकर भगवान को ही शिक्षा प्रदान करता है। तो भगवान है सब ज्ञान के स्रोत हैं, और ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है कि जो वेदों में उन्होंने नहीं दिया हो। वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान, और भगवान है छठा उनका ऐश्वर्य है वो है वैराग्य। अब इस संसार में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है धनवान होता है, कोई व्यक्ति है सुंदर होता है, शक्तिशाली होता है, तो क्या होता है, उसको अहंकार हो जाता है, उसमें वैराग्य नहीं होता है। वो अपनी थोड़ी सी धन या सुंदरता है उसका दिखावा करता है। पर भगवान ये सब होते हुए भी इन वस्तुओं से, इन पदार्थों से या इनके ये जो ऐश्वर्य है उनसे प्रभावित ना होते हुए उनसे पूर्ण रूप से उदासीन रहते हैं। इसका उदाहरण हमें रामायण में भी मिलता है और महाभारत में भी मिलता है। भगवान राम को जब बोला गया कि उनको 14 साल के लिए वन में जाना है, तब उन्होंने तनिक भी दुख व्यक्त नहीं किया कि क्यों मुझे जाना है। वो सहर्ष है चले गए। किसी को इतना बड़ा राज्य प्राप्त होने वाला है और किसी को कहे कि अब तुम्हें नहीं प्राप्त होने वाला है, तो कुछ न कुछ तो उसके मन में थोड़ा सा दुख तो प्रकट होगा ही। और फिर अर्जुन के भगवान सारथी बने, और उस नाम से भी प्रसिद्ध है पार्थ सारथी। सारथी बनना तो आसान नहीं है, क्योंकि आपको रथ चलाना है और काफ़ी कष्ट होता है। पर भगवान अपने भक्त के लिए एक सामान्य जो कार्य है रथ चलाना, उसको भी ग्रहण करते हैं। तो भगवान ने ये सब ऐश्वर्य, यानी कि धन, फिर शक्ति, सुंदरता, कीर्ति, ज्ञान और वैराग्य, तो ये 6 ऐश्वर्यों में सर्वोत्तम रूप से वो सबको धारण करने वाले हैं। इसलिए उनको कहते हैं भगवान, यानी कि ऐश्वर्य के स्वामी। तो ये व्याख्या है, भक्त जानता है कि भगवान है वो सब ऐश्वर्य के स्वामी हैं, और वो हम सबका पालन करते हैं। भगवान है सब जीवों का पालन करते हैं, विशेष रूप से भक्तों का पालन करते हैं, भक्तों को मार्गदर्शन देते हैं, उनके हृदय में प्रेरणा देते हैं। कभी कभी है किसी व्यक्ति के माध्यम से प्रेरणा देते हैं, या तो कभी हृदय में परमात्मा के रूप में है जीव को कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। पर जो भक्त नहीं है उनको भी भगवान प्रेरणा तो देते हैं, पर वो सुन नहीं पाता है। और भक्त है उसका हृदय पूरा साफ है, इसलिए भगवान का जो मार्गदर्शन है उसको सुन पाता है, और हमें वो सब योग्यताएं प्रदान करते हैं जिससे हम भगवान तक पहुंच पाए। भगवान गीता में ही कहते हैं कि ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं मेरे भक्त के हृदय में ज्ञान का दीपक है वो प्रकट करता हूँ। कोई भक्त हो सकता है कि उससे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं को और वो ज़्यादा विद्वान ना हो, पर वो भक्ति में लगा है, भगवान का कीर्तन कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, तो उसको ये चिंता नहीं करने की कि मुझे वेदों का ज्ञान कैसे होगा। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं कि जो अपने जीवन में बहुत अध्ययन नहीं किए, विद्वान नहीं बने, फिर भी उन्होंने जो वेदों की शिक्षाओं के आधारित अपनी भाषाओं में उन्होंने भजन लिखे हैं। जैसे हम कहते तुकाराम जी के भजन हैं,
नरसिंह मेहता के भजन हैं। तो ऐसे कई भक्त के उदाहरण हैं कि जो विद्वान न होते हुए भी वेदों के उपनिषदों की शिक्षाओं को अपने भजनों में लिख पाए, क्योंकि वो ज्ञान है उनको भगवान से ही प्राप्त हुआ था। और भगवान जो है हमेशा आनंद लेते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ। और भक्त भी जब भगवान की सेवा करता है तो प्रार्थना यही होती है कि हे कृष्ण, हे राधा रानी, जो भगवान की शक्ति है, उनको प्रार्थना करता है कि आप मुझे आपकी सेवा में लगाए। और जब वो सेवा करता है तो भगवान की वो आह्लादिनी शक्ति जो है वो भक्त को हृदय को आनंद से भर देती है और भक्त है और अधिक सेवा करने के लिए प्रेरित होता है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि भक्त और भगवान का जो संबंध है, यहाँ पर जो प्रार्थना यही है कि आप मुझे अपनी सेवा में लगने का मौका दीजिए, आपका तेज है दूर कीजिए, ताकि मैं आपके साथ संबंध बनाकर आपकी सेवा कर पाऊँ। जीव गोस्वामी है इस प्रकार से विस्तार से है भगवत तत्व का अपने जो पुस्तक है भागवत संदर्भ उसमें चर्चा किए हैं। अब इस संसार में जो जीव है वो ये बात नहीं जानते हैं, वो तो इस संसार में स्वामी बनना चाहते हैं, स्वयं ईश्वर बनना चाहते हैं। वो षड ऐश्वर्यों का स्वामी स्वयं बनना चाहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा धनवान बन जाऊँ, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाओ, सबसे ज़्यादा ज्ञानी बन जाओ। और जब वो स्वामी बनने का जब इच्छा करता है, सबसे पहले वो जब इच्छा करता है भगवान के धाम में जब जीव होता है और वहाँ पर इच्छा करता है कि मुझे स्वामी बनना है, तो स्वामी तो एक ही है और वो भगवान कृष्ण है। पर जीव ऐसी इच्छा करते तो वो इस संसार में आता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो सरकार के नियमों को या जो नियम हैं समाज के उसको अपने हाथ में ले लेता है, नियम का भंग करता है, तो उनको कैद खाने में डाला जाता है। तो इसी प्रकार से संसार एक कैद खाना है जहाँ पर हम आते हैं। और एक बार हम संसार में आ गए तो फिर हमारे कर्मों का जो क्रिया और प्रतिक्रिया का फल हमें मिलता रहता है और उसमें हम फंसते रहते और जब तक हम भगवान की शरणागति न लें तब तक यहाँ से बचने का कोई उपाय नहीं है। तो आत्मा और परमात्मा में यहाँ पर जो भेद बताया है वो आसमान जमीन का भेद है। आत्मा है वो लघु है, सेवक है, और परमात्मा है विराट है और वो स्वामी है। तो ये बात है भक्त जानता है, पर जो भक्त नहीं है वो ऐसी बात नहीं जानता है। भगवान है नियंता है और हम हैं उनके द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो ये भी भेद है, भगवान है सब वस्तु के नियंत्रक यानी कि नियंता है, और हम सब जो जीव जो है वो क्या नियंत्रित भगवान के द्वारा नियंत्रित होता है। और भगवान है ऐसा नहीं कि भगवान ने हमारे पर नियंत्रण रखा है तो इसीलिए वो हमें फ्रीडम नहीं देना चाहते। भगवान हम सबके परम मित्र है, तो हम जितने उनकी शरणागति लेते हैं उतना ज़्यादा हमें फ्रीडम मिलता है, यानी कि स्वतंत्रता मिलती है, क्योंकि हम उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जो ईश्वर है वो सब वस्तुओं के मूल स्रोत है। भगवान है, उन्हीं का प्रभाव या उन्हीं का जो विस्तार है वो परमात्मा है, उन्हीं का जो प्रभाव है वो है ब्रह्म ज्योति। तो भक्त है वो भगवान की भक्तिमय सेवा में लगना चाहता है। वो उस तेज से प्रभावित होकर अचंभित नहीं हो जाता है, बल्कि उस तेज को कहता है कि आप इसको हटाइए ताकि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। पर जो ज्ञानी है या योगी है तो वो तेज देखकर ही अचंभित हो जाता है और उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता है, वो सेवा में नहीं लगना चाहता है। तो उनका जो पर भगवान की समझ है वो इसीलिए अधूरी है, क्योंकि जीव का तो स्वरूप ही है कि भगवान को जानना और उनकी सेवा करना, नित्य सेवा करना, यही तो जीव का धर्म है। हम जो धर्म शब्द कहते हैं उसका एक अर्थ होता है कर्तव्य, और दूसरा जो अर्थ है कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। तो स्वरूप में स्थित होना यानी कि हमारा जो स्वरूप है भगवान का सेवक होना। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, तो कृष्ण के नित्यदास के रूप में तो कर्तव्य भी दो प्रकार के हो गए, आपका शरीर का कर्तव्य और आपका अपना स्वरूप जो है जीव का वो है भगवान के सेवक के रूप में। तो उस सेवक करना, उस सेवक के रूप में भगवान के साथ संबंध जोड़ना वो जीव का स्वरूप है, नहीं कि सिर्फ भगवान को दूर से उनके ज्योति के रूप में उनके दर्शन करना या परमात्मा के रूप में दर्शन करना। कुछ नहीं कर रहे हैं उनसे वो बेहतर है, पर जो बुद्धिमान भक्त है वो जानता है कि भगवान है और शास्त्रों में उनका विस्तार से वर्णन है, तो हमें उनकी सेवा करनी है, उनकी शरणागति लेनी है। और ये तत्व जो हम चर्चा कर रहे हैं हकीकत में वही व्यक्ति जान सकता है जिनके ऊपर भगवान की कृपा हुई है। भगवान की कृपा से ही कोई व्यक्ति भगवान को जान सकता है, अन्यथा कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितने ग्रंथों का अध्ययन कर ले, श्रवण कर ले, ईश्वर को नहीं जान सकता।
मन से, तर्क से नहीं जाना जा सकता है। हाँ, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, हम पढ़ सकते हैं, तो हमें भगवद गीता पढ़ने समझने का प्रयास करना है, पर साथ में भगवान से प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने का सबसे सरल तरीका है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से आप भगवान को कहेंगे, हे कृष्ण, हे राधा रानी, हे भगवान राम, आप मुझे आपकी सेवा में लगाए। तो भगवान जब देखेंगे कि ये तो वास्तव में मेरी सेवा करना चाहता है, तो भगवान वो ज्ञान प्रदान करते हैं। आपने जो पढ़ा है वो तो आपको पता है, वो आपको याद भी होगा, पर उसका साक्षात्कार तो भगवान की कृपा से ही होता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण है, भगवान की कृपा प्राप्त करना वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और उसके लिए हमें प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि हम सोते रहें और भगवान की कृपा मिल जाए। तो नियमित रूप से प्रतिदिन है आप ये हरे कृष्ण मंत्र जो है उसका कीर्तन कीजिए, या कम से कम 108 बार है माला के ऊपर इसका जप कीजिए, और साथ में भगवद गीता पढ़े, ईशोपनिषद पढ़े, और आप देखें कि वो कृपा है वो विद्यमान है, सिर्फ हमें लेनी है। भगवान तो कृपा प्रदान कर रहे हैं, सिर्फ हमें हाथ फैलाकर उसको लेना है। तो ईशोपनिषद है, ये मंत्र है, हमें भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से प्रार्थना करनी है वो प्रस्तुत कर रहा है। हरे कृष्ण।